आज हम महाराज जी के सत्संग की कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर गौर करेंगे कि कैसे हम आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सच्ची और कभी ना खत्म होने वाली मन की शांति पा सकते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इंसान की सुख की तलाश से, फिर देखेंगे कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है। उसके बाद जानेंगे कि हमें गाइड की जरूरत क्यों है और सही रास्ता कौन सा है। फिर उस रास्ते पर चलने के तरीके सीखेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े लक्ष्य को समझेंगे जिसे हम सब पाना चाहते हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। हमारी ये यात्रा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। हम सब खुशी खोज रहे हैं, पर क्या हम सही जगह खोज रहे हैं? महाराज जी इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो देखिए, महाराज जी कहते हैं कि ये जो दुनियावी चीजें हैं, जैसे पैसा, सामान, हाँ, इनसे हमें थोड़ी देर की खुशी मिल तो जाती है, जैसे कुछ अच्छा खा लिया या कोई नई चीज ले ली, पर ये खुशी टिकती नहीं है ना। जो सच्ची पक्की शांति है वो तो अंदर से आती है। आत्मा को जब सुकून मिलता है तब। ये तस्वीर, ये मिसाल बहुत गहरी बात कहती है। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे किसी मटके में अगर छेद हो तो उसमें पानी टिक ही नहीं सकता है ना। ठीक वैसे ही अगर हमारे अंदर विश्वास और सच्ची लगन नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज हमें सुकून नहीं दे सकती। हम हमेशा अधूरे और प्यासे ही रहेंगे। अच्छा, तो अगर दुनिया की चीजों में शांति नहीं है तो फिर हमें सच्ची शांति पाने से रोक क्या रहा है? महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ी रुकावट तो हमारे अंदर ही है और वो है हमारा अपना मन। कबीर साहब के इस दोहे से महाराज जी मन का दोहरापन समझाते हैं। देखिए, मन कितना अजीब है। जो रास्ता मालिक की तरफ जाता है उस पर एक कदम भी नहीं चलना चाहता, लेकिन दुनिया की मोह माया की तरफ ऐसे भागता है जैसे कोई बच्चा खिलौनों की तरफ भागता है। ये लड़ाई हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। महाराज जी कहते हैं ये मन बिल्कुल उस जिद्दी बच्चे जैसा है जो स्कूल जाने से मना करता है। अब उस बच्चे को कैसे मनाते हैं? कभी प्यार से, कभी थोड़ी डांट डपट से, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। हमारा मन भी, आप देखिए, बिल्कुल वैसा ही है। उसे लगातार सही दिशा और थोड़ा अनुशासन तो चाहिए ही। तो अगर हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो इस जंग को हम जीते कैसे? महाराज जी कहते हैं यहीं पर हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है, एक सद्गुरु की। महाराज जी कहते हैं कि सद्गुरु का काम एक एक्सपर्ट गाइड जैसा है। जरा सोचिए, आप एक बहुत घने अनजान जंगल में खो गए हैं। सद्गुरु वो हैं जिन्हें न सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता पता है, बल्कि वो आपका हाथ पकड़कर हर कदम पर साथ चलकर आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह एक बहुत जरूरी बात है। महाराज जी जोर देके कहते हैं कि सद्गुरु जो भी करते हैं, चाहे वो प्यार से समझाएं या कभी सख्ती दिखाएं, वो सब सिर्फ और सिर्फ शिष्य की भलाई के लिए होता है। उनका एक ही मकसद है, हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखना। अब सद्गुरु की बात को मानना है या नहीं, ये फैसला हमें जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर ले आता है। महाराज जी यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते हमारे सामने रखते हैं। तो महाराज जी इन दो रास्तों में एक बहुत ही साफ फर्क बताते हैं। एक है गुरुमुख, मतलब जो गुरु की बात पर पूरा यकीन करता है, अपनी कमी को भी एक तोहफे की तरह लेता है। और दूसरा है मनमुख, जो बस अपने मन का गुलाम है। महाराज जी कहते हैं ये बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसा है। आप उसे कितना भी सीधा कर लो, जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से टेढ़ी हो जाएगी। मतलब वो बदलने को तैयार ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम मनमुख के रास्ते को छोड़कर गुरुमुख बने कैसे? इसके लिए महाराज जी हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि ये अभ्यास हमारे मन के लिए एक लंगर की तरह काम करते हैं। जब हम ध्यान लगाकर सत्संग सुनते हैं, संतों की वाणी पढ़ते हैं या सिमरन करते हैं, तो हम अपने मन को फालतू के ख्यालों के समंदर में भटकने से रोक लेते हैं। ये चीजें उसे शांत और स्थिर करने में मदद करती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। इन सब अभ्यासों का असल फायदा क्या है? महाराज जी सत्संग की जो जबरदस्त ताकत है उस पर ध्यान दिलाते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही हैरान करने वाली लेकिन गहरी सच्चाई बताती है। महाराज जी यहाँ वक्त की कीमत पर जोर देते हैं, खासकर उस वक्त पर जो रूहानी संगत में बीतता है। ये बस एक पल की ताकत की बात है। जरा इस पर सोचिए। महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान हजारों साल तक अकेले में बहुत कठिन तपस्या करे तो भी उसे वो फायदा नहीं मिल सकता जो कुछ पलों के सच्चे मन लगाए हुए सत्संग से मिलता है। ये कमाल ध्यान की क्वालिटी का है, गिनती का नहीं। और यही हमें सबसे बड़े सबक पर लाता है। ध्यान की क्वालिटी सबसे ऊपर है,
पूरे ध्यान के साथ बिताए गए वो कुछ कीमती मिनट भी हमारे न जाने कितने पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं और हमारी आत्मा को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं पर हमारे लिए ये आखिरी सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। शिक्षाएं तो हमें रास्ता दिखा देती हैं, पर उस पर चलने की कोशिश तो हमें ही करनी होगी। और इसकी शुरुआत होती है अपने मन को शांत करने और सच में सुनने की कोशिश से। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। राधा स्वामी।